वेलकम टू जिया ब्लॉग। आज हम बात करेंगे स्कॉट फ्लेम राजदूत एंड रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोनों बाइक की किक को लेके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजदूत के किक को लेके, उसके बाद रॉयल एनफील्ड की। तो अभी चलिए राजदूत से शुरू करते हैं वीडियो फर्स्ट। राजदूत का जो किक है ये बस 90 डिग्री तक ही बेंड होता है। ये 360 नहीं होता जैसे कि उसमें होता है बुलेट में। तो ये बस 90 डिग्री तक ही बेंड होता है। और दूसरी बात ये ना, पंप सिस्टम है इसका किक। तो इसको ना आपको पहले ऐसे ऐसे करके करना पड़ता है, ऐसे 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 करके फिर जोर से किक मारना पड़ता है। अगर ठीक से नहीं मारेंगे तो ये भी फेंक के मारता है। मेरे कुछ पिछले वीडियो में एक है वेजिटेबल वाले वीडियो में, उसमें भी इसी तरीके से फेंक के मरा था। आपने अगर नोटिस करा होगा ना, उस दिन मेरे को पैर में लगा था और मेरे जूते से पैर हट भी गए थे, अच्छे से नोटिस करेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम इसमें है राजदूत के किक के साथ। अब ना चलती हूँ रॉयल एनफील्ड के किक को लेके। अब इसका देखिए किक जो है, इसका देखिए तो 360 घूमता है ऐसे करके ऐसे। अब इसका किक देखिए, इसका किक का जो हैंडल है 180 पे घूमता है। ये आ गया 90, 180 पे घूमता है। और उसका कंप्रेशन ठीक करके इसको उसकी तरह पंप नहीं करना पड़ता है। बस जैसे ही कि अगर मीटर इसका टोकोमीटर टेकोमीटर अगर ठीक से वो नहीं है, तो आपको फिर इसको एडजस्ट करना है, इसको दबा के कंप्रेशन ठीक करने के लिए। फिर एक बारी में थोड़ा सा हल्के से ही कर देंगे, स्टार्ट हो जाता है। और इसको स्टार्ट करने के लिए एक्सीलेटर नहीं देना है। पर राजदूत में एक्सीलेटर भी साथ में देना है। जैसे कि मैंने उसको किक मारा तो एक्सीलेटर भी देना पड़ेगा। किक मार के अगर मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया तो वो स्टार्ट कभी नहीं होगा। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक्सीलेटर अगर थोड़ा सा भी घूम गया तो ये चालू नहीं होगा। तो इसको मुझे इसलिए मैं ऐसे लेती हूँ। तो कभी कभार क्या होता है ना, किक करते करते मेरा हाथ थोड़ा घूम जाता है ऐसे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ना ऐसे हाथ नहीं दे के ऐसे स्टार्ट कर लो, जैसे स्टार्ट हो जाए फिर ऐसे करो। तो ये दोनों में डिफरेंस का, किक का जो डिफरेंस है मैंने ये आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसका इंजन आता है 346 सीसी एयर कोल्ड टू 4 स्ट्रोक कार्बोरेटर इंजन। अब बात करती हूँ राजदूत के इंजन के बारे में। इसका इंजन आता है 173 सीसी 2 स्ट्रोक एयर कोल्ड कार्बोरेटर इंजन के साथ। और दोनों बाइकों में ना सिंगल स्पार्क प्लग के साथ ही आते हैं। अब दोनों गाड़ियों का जो गियर है, इसका 1 अप 3 डाउन है। और इसका है सारे के सारे पीछे। तो ये चीज़ अच्छा है, इसमें याद रह जाता है कि तीनों के तीनों गियर ही चारों के चारों गियर ही पीछे है। और इसमें ही बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी कुछ खास नहीं। अब मेरी राजदूत गाड़ी में जो टैंकी दिख रही है, इसमें 11 लीटर पेट्रोल आता है। और मेरी रॉयल इनफील्ड पे इसमें 12 लीटर आता है। पर आपको दिखने में ऐसा लगेगा जैसे इसकी टैंकी बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसमें कम से कम बहुत सारा पेट्रोल आता है। पर ऐसा नहीं है। उसके उसका बस 1 ही लीटर इसमें ज़्यादा है। पर देखेंगे तो इसके शायद लुक के लिए या किस वजह से इसका बहुत बड़ा ये बनाया है। पर बस 12 लीटर ही दे लाता है। और उसका 11 लीटर। ये सिंपल सादी सी लुक है, पर बहुत अच्छी है। अगर मैं बैठने की और सारे कंफर्ट की बात करूं, मुझे रॉयल एनफील्ड से भी ज़्यादा ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें ना मतलब प्रैक्टिकल लगता है। चलिए अब बात करते हैं सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो आपको बुलेट की सीट देख के लगता ही होगा कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा सीट बड़ा है तो अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगता है, नो डाउट अच्छा लगता है। पर अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मुझे कहाँ अच्छा लगता है, तो वो है मेरी राजदूत। क्योंकि इसकी सीट ना एक जैसी है, मैं जितने भी दूर जाऊँ कुछ भी करूँ तो इसमें मुझे प्रॉब्लम फील नहीं होता है, मुझे अच्छा लगता है। भले ही दिखने में ऐसा है पर बैठने में मुझे थोड़ा कंफर्ट फील होता है, क्योंकि ये एक लेवल पे है। और उसमें क्या है ना कि थोड़ा पुफीनेस है बोल के शायद मुझे थोड़ा पेन फील होता है ज़्यादा दूर जाने पे। पर इसका ऐसा लगता है कि नॉर्मल जैसे मैं घर पे बैठूँ या कुछ भी बैठूँ ऐसा ही फील होता है इसमें। ये ज़्यादा मुझे कंफर्ट करता है। दोनों दोनों गाड़ियों की अगर सीट की बात करूं, ऐसे आपको बुलेट लग सकता है। मैंने मेरी पर्सनल बातें करूं तो मुझे राजदूत पे अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं इसके मीटर के बारे में। दोनों गाड़ी के एनालॉग सेम ही है, बस इसमें थोड़े से फीचर ज़्यादा है। जैसे कि ये न्यूट्रल, इंडिकेटर्स, हेडलाइट, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें थोड़ा सा कम है। बाकी देखेंगे ना एक जैसे ही है। बस इसमें मीटर का वो दिया है, न्यूट्रल व्यूट्रल का नहीं दे रखा है। बाकी एक जैसे ही है दोनों गाड़ी के। चलिए अब बात करते हैं राजदूत के की बारे में। वैसे ये गाड़ी तो मेरी घर की गाड़ी है तो इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है।
तो पहले शुरुआत इसकी शुरू करते हैं, की शुरुआत करते हैं। इसी की से गाड़ी ऑन होना, हैंडल लॉक अनलॉक, प्लस में टंकी खोलना, सभी सभी इसी चाबी से होता है। और यही चाबी इसकी ओरिजिनल चाबी है, जब से आई है तब से यही है। शुक्र है कि कभी खोया नहीं है। चलो मैंने इसका हैंडल लॉक दिखाती हूँ। हैंडल लॉक थोड़ा सा ना टफ है इसका, थोड़ा टफ नहीं, अच्छा खासा टफ है। मैं दिखाती हूँ आपको, शायद दिखे ना दिखे नहीं पता, एकदम अलग ही तरीका है इसका। ये देखिए, ये ना इतना अच्छा नहीं है, दिखा? ये देखिए यहाँ पर हो गया इसका हैंडल लॉक अनलॉक, ऐसे ऐसे करके लॉक करना है ना, दिखा? पर ये इसका अच्छा नहीं है। मैं खुद बोलूंगी, मेरी घर की गाड़ी है फिर भी मैं बोलूंगी ये अच्छा नहीं है इसका, बाकी सब ओके है। तो आपने देखा राजदूत का कि जो हैंडल लॉक है कितना ज़्यादा ट्रिकी है। तो अब बात करते हैं हम बुलेट की। अब बुलेट की बात करेंगे। देखिए इसमें ना 3 चाबियाँ आती है, 3 चाबियाँ। अब ये जो है, ये वाली चाबी है गाड़ी ऑन ऑफ करने के लिए। अब दूसरी वाली है, ये देखिए, ये है टैंकी खोलने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए कुछ भी। और एक है, ठीक है, ये है हैंडल लॉक अनलॉक करने के लिए। 3 चीज़ के लिए 3 चाबी। तो ये जो की होल्डर भी है, इस ये भी अंकल का ही है, मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया है, जैसा लिया वैसा ही है। तो अभी सेकंड हैंड अंकल ने लिया था इस गाड़ी को, तो उन्होंने ना अलग अलग तरीके से चाबी कर ली है अपने हिसाब से, टैंकी का, हैंडल का, और वही हैंडल लॉक करने के लिए, ऑन ऑन करने के लिए, सब कुछ उन्होंने अपने हिसाब से ही कर लिया है। तो अंकल ने ना, अंकल तो मैकेनिक वैसे आपको पता ही है, तो इन्होंने ना अपने हिसाब से हर किसी के लिए अलग अलग चाबी बना ली है। जैसे कि इसके लिए मतलब टैंकी हैंडल सबके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से ही चाबी कर ली है। अब हम बात करते हैं इसके साइलेंसर के बारे में। तो इसमें लगा हुआ है लॉन्ग बॉटम छोटा पंजाब साइलेंसर। जो इसका साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि इसका साउंड इतना ज़्यादा खतरनाक है जो मुझे गले में प्रॉब्लम करती है। तो आप वीडियो देख लेना। और ऑन दी अदर हैंड इसकी साइलेंसर की बात करूँ ना, तो इसकी साइलेंट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत माइल्ड है। क्योंकि जिस तरीके से ये कंपनी से भी आई थी वैसे के वैसे ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, बल्कि इसका जो ओरिजिनल साउंड है वैसा ही है। और इसका साउंड कहीं ना कहीं माइल्ड है बोल के भी मुझे अच्छा लगता है। मतलब एक जो ओरिजिनल साउंड इसका है ना, वो साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। आपको बताया था कि टशन दिखाने के लिए अगर करना हो उसको, बस वैसे ले जाइए फिर ठीक है, और नहीं तो नहीं। और ये हो गया हमारा फैमिली वाला पैकेज। तो फैमिली में जैसा यूज़ करना चाहिए रेगुलर बेस पे कुछ भी हो, तो उसके लिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। वैसे मेरे दोनों गाड़ियों में ना ड्रम ब्रेक आता था। अगर मैं इसकी बुलेट की बात करूँ तो इसके जो सामने वाला ब्रेक है बहुत ही बेकार, भद्दर सा है। और जो है बस रेयर वाला है, उसमें के ना उसी में ही लगता है। और इसमें आपको अगर ब्रेक मारना हो तो 100 मीटर दूरी से ब्रेक का प्रिपरेशन लेके चले और वहीं से लगाना शुरू करे, तब जाके अच्छे से लगता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर राजदूत की बात करूँ तो उसका दोनों ही ब्रेक इतना अच्छा है कि आप क्विक ब्रेक पकड़ लेता है। अचानक से अगर कुछ भी हो जाए तो आप क्विकली पकड़ेंगे ना तो वहीं पे रुक जाए। तो ब्रेकिंग की बात करूँ तो वो ही ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर इसके। बुलेट की जो टायर आती है वो 325/19 सेक्शन का आता है, और राजदूत का जो आता है 319 सेक्शन का टायर लगता है। वैसे देखेंगे ना, देखिए टायर का लुक भी एक जैसा है। ये देखिए ऐसे लाइन लाइन से है ना, इसके भी बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा चौड़ा है और ये थोड़ा सा कम है, वो है चौड़ा पतला है थोड़ा सा, बस इतना ही फर्क है इसमें। अब ऑब्वियसली बात है फ़र्क तो आएगा ही, वो इतनी बड़ी गाड़ी है और ये इतनी हल्की है, तो इसलिए उसका टायर शायद ज़्यादा बड़ा है। अगर आप टायर पे थोड़ा-सा गौर करेंगे ना तो दिखेगा बुलेट की जो टायर है और उसका जो स्पोक है उसकी डेंसिटी थोड़ी-सी ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, वो गाड़ी इतनी बड़ी है तो उसका वो डेंसिटी ज़्यादा ही होगा एज़ कम्पेयर राजदूत की, इसके थोड़े से डेंसिटी कम है। बाकी दिखने में ऐसे अगर आप दूर से देखेंगे या ज़्यादा अच्छे से गौर नहीं करेंगे ना तो दिखने में एक जैसे ही लगेंगे। अब बात करते हैं बुलेट की हेडलाइट और इंडिकेटर को लेके। देखिए इसका इंडिकेटर और हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा, इसका लुक बहुत अच्छा है। और देखिए इसका जो इंडिकेटर मतलब हेडलाइट है वो देखिए पूरा राउंड है। और इसका जब रास्ते में आप जाएंगे भी ना, इसकी रोशनी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। अंधेरा हो कुछ भी हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाड़ी चलाने में। और इसी के साथ आप कोई राजदूत की अगर देखेंगे तो मैं राजदूत की भी थोड़ा देखिए,
इसका जो हेडलाइट है चौकोर है, और अभी ये भी प्लास्टिक का है। अगर थोड़ा तेज गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो ये टूट जाता है, खराब भी हो जाता है। और इसका इंडिकेटर देखिए, ये भी चौकोर में है। तो अगर इसमें दिखने में तो क्लासिक सा है, वो भी अच्छा है ये भी अच्छा है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना, इसका लाइट इतना ज़्यादा तेज नहीं है। अगर आप थोड़े से अंधेरे वाली जगह में जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं ना, तो आपको रास्ता अच्छे से दिखेगा ही, थोड़ा सा जाते ही इसका लाइट खत्म हो जाता है। तो इसको ना, अगर टाउन में हो, थोड़ा लाइट वाले लाइट वाइट जलते हैं तो चला रहे ठीक है, पर अगर कोई थोड़ा अंधेरा वाला रास्ता हो या कुछ भी हो ना, तब इसको चलाने में दिक्कत होता है, क्योंकि दिखता नहीं है दूर का। और इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्वियसली अच्छी है, मतलब लाइट्स अच्छे है बहुत ज़्यादा। अब आप ना दोनों गाड़ी के शॉकर देखेंगे ना, तो दोनों एकदम नॉर्मली है। बस थोड़ा सा डेंसिटी इसका पतला है, उसका मोटा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो गाड़ी ज़्यादा भारी है, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा ही डेंसिटी होगा, ये थोड़ा सा कम है। वैसे दोनों गाड़ी की बातें करूँ ना, तो बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उसकी क्यों और इसकी क्यों, क्योंकि इतने साल हो गए गाड़ी में, आपको दिखने में ना कुछ भी बेकार नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। इतना टाइम हो गया इस गाड़ी को, देखिए एकदम नहीं लग रहा है कि ये चकचका सा। अगर इस टाइम की भी गाड़ी होगी ना, लोग उसको 4-5 साल चलाने के बाद उसकी गाड़ी की भी धज्जियां उड़ जाती है। पर इधर आप मेरी दोनों गाड़ी को ही देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी पुरानी गाड़ी है ये। अब बात करते हैं हैंडल के बारे में। इन दोनों गाड़ियों के हैंडल ना थोड़े लीन है, इसका भी देखिए और राजदूत का भी देखिए। इसका भी जैसे मतलब एक ही तरह से ही दिखता है, बस थोड़ा सा हेडलाइट की बातें करें तो थोड़ा सा अलग है, नहीं तो ऐसे अगर देखेंगे हैंडल एकदम सेम है दोनों का ही। देखिए राजदूत का भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसका भी ऐसे ही है, थोड़ा सा 19-20 का वो है, नहीं तो एकदम सेम ही है। इसमें कंपनी फिटेड कैरियर आता था, जो कि बुलेट में नहीं आता है। अगर मुझे उसमें कैरियर की लगाना हो तो मुझे बाहर से लगाना पड़ेगा, वो कंपनी से ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। मुझे पूरा का पूरा इसका कैरियर का काम करवाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे मुझे मिलेगा कुछ कैरियर रखने के लिए, सामान वामान, या कहीं घूमने फिरने जाओ तो पैकेजिंग के लिए। जैसे इसका कोई कंपनी से कुछ नहीं आया, कंपनी से बस इसी तरीके से ही था। दोनों गाड़ी के सारी गाड़ी के बारे में अगर बात करूंगी ना, तो दोनों के एक जैसी सारी गार्ड आते थे। बहुत अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी ठीक है, पहले के हिसाब से ठीक है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ी के इंजन के बारे में। बुलेट का जो इंजन है वो सिंगल क्रेडल फ्रेम पे माउंट है। और ये देखिए इसका जो इंजन है ना, सिंगल क्रेडल फ्रेम पे माउंट है ये पूरा। और राजदूत की मैं आपको दिखाती हूँ। इसका इंजन डुअल क्रेडल फ्रेम पे बेस्ड है, राजदूत की इंजन। ये देखिए, ये इधर से है और एक इधर से है, पूरा इसी के ऊपर ही इसका इंजन बेस्ड हो रखा है। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ी के साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड के बारे में। इसका देखिए सेंटर स्टैंड होने पे भी ये गाड़ी दोनों के इसके जो टायर है वो मिट्टी से अटैच है। और राजदूत का अगर देखेंगे ना, तो इसका जब सेंटर स्टैंड करूंगी, ये 6 से 7 इंच उठा ही रहेगा, कितना भी कुछ कर लिए उठा ही रहेगा। और साइड स्टैंड एक जस्ट ये इक्वली है, दोनों की कोई फर्क नहीं है। और वो गाड़ी है कि अगर बैटरी ना हो, तो बैटरी अगर नहीं है तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। बैटरी डेड है तो ये गाड़ी पूरी खत्म है जब तक ना बैटरी में लगाऊं। और इसका कोई बैटरी सिस्टम नहीं है, जो भी है ये इंजन से ही बेस्ट है। इसका कोई मतलब बैटरी वैटरी कुछ भी सिस्टम नहीं है, सब कुछ इंजन से ही है। तो ये दोनों में ना फर्क ये है कि वो बैटरी के साथ है और ये इंजन के साथ ही सब बेस्ट हो रखी है। राजदूत का एक चीज अच्छा है, इसके हर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन के साथ ही डिपेंड है। अब बात करते हैं लेग गार्ड के ऊपर। ये इसका लेग गार्ड आफ्टर मार्केट से लगा हुआ है, और इसका ना कंपनी फिटेड है। तो मुझे राजदूत का ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कंपनी से फिटेड जो है इसका लुक अच्छा है, वो मुझे खास ज़्यादा पसंद नहीं है। उसका मैं चेंज कराऊंगी बहुत ही जल्दी। पता नहीं अजीब सा ही लुक है, मैं चाहती हूँ वो 3 रॉड वाले नहीं होते हैं वैसे वाले करवाऊँ, वो दिखने में भी क्लासी लगता है, अच्छा लगता है। अब ये देखिए, पहले ना गाड़ी में ऐसे बैजिंग आया करती थी, इसमें रॉयल एनफील्ड और इसके राजदूत का। अगर मेरे कंपैरिजन वीडियो में कुछ भी मिस हो गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देखते हुए पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।